हमारे लीडर इमरान खान को क्यों जेल में डाला हुआ है? क्योंकि उसने हक की बात की, इंसाफ की बात की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, पाकिस्तान की खुददारी की बात की, कश्मीर के मुसलमानों की बात की, फलस्तीन के मुसलमानों की बात की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत के मॉडल की बात की। और हमें फख्र है इस बात पे कि आज जो हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा अपने प्यारे लोगों से इम्तिहान लेता है, क्योंकि जब वो इम्तिहान लेता है और इम्तिहान में आप कामयाब होते हैं उसे खुशी होती है कि ये वो इंसान है जिसको मैंने बनाया था, अशरफुल मखलूकात, और वो खड़ा है मेरी बताई हुई बात पे। हम अमर बिल मारूफ पे यकीन रखते हैं, हक के लिए हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। हमें हुक्म कुरान में है, अल्लाह ताला का हुक्म है हमें, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। और बाकी इंशाअल्लाह जो भी सूबे में तरक्की का, रोजगार का, सेहत की सहूलियात का जो भी मसला होगा, इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो मसले हम मिलकर हल करेंगे। आप हमारी ताकत हैं, मिलकर हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। अपना हक लेके आएंगे, अपनी आवाम पे लगाएंगे। और रिश्वत के खिलाफ हमारा जिहाद है, रिश्वत लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे रिपोर्टें आती हैं जंगल काट रहा है, जो जंगल काटता है उसके हाथ काट दो, मैं आपके साथ हूं। जो इलीगल तरीके से जंगल काटता है उसके हाथ काटो। जो आपके बच्चों की, आपकी नस्लों की, आपके उन वसाइल की जिनके लिए हमारे वाजदाद से लेके आज तक हमने हिफाजत की और जगह दी, जो उसका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इंशाअल्लाह जो भी यहां पे बातें हो रही हैं तरक्याती कामों के हवाले से, तरक्याती काम मुंह से नहीं अमल से होते हैं, रिलीज से होते हैं, फंड से होते हैं। हम मुंह जबानी ऐलान नहीं करेंगे, हम रिलीज करके फंड देंगे अमली तौर पर। अस्पताल की बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ इलाज देंगे। स्कूल में बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ तालीम देंगे। ग्राउंड में सिर्फ ग्राउंड नहीं, ग्राउंड के साथ ग्राउंड को सहूलियात देंगे। इसको फ्लड लाइट कराएंगे पहले ताकि रात को भी खेला करो। मैं बिलीव करता हूं एक चीज पे, वो कहते हैं ना कि टॉक विदाउट स्पीकिंग। मजा तब है कि बगैर बोले बोलो, क्राई विदाउट वीपिंग, बगैर रोए रो, एंड स्क्रीम विदाउट रेजिंग योर वॉइस, अपनी आवाज बुलंद किए बगैर ही करो। हमें इंशाअल्लाह इमरान खान ने चीज में एहसास का मतलब यह है कि आप बोलेंगे नहीं, मैं महसूस करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं आप महसूस करेंगे। ये होती है अवामी हुकूमत। और इस अवामी हुकूमत में इंशाअल्लाह इस तरह हमने काम करना है, मिलके काम करना है, मुत्तहिद रहना है, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, नजरिए के साथ इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाह हमारा मैंडेट भी हमें मिलेगा, हमारा लीडर इमरान खान भी हमारे दरमियान होगा। इंशाअल्लाह हमारे मसाइल भी हल होंगे, अमन भी होगा, तरक्की भी होगी, रोजगार भी होगा, और इमरान खान भी हमारे दरमियान होगा। हमारे जितने लोग जेलों में हैं वो भी हमारे दरमियान होंगे। और मुराद सईद भी यहां पे खड़ा होकर इंशाअल्लाह मेरे साथ तकरीर करेगा। अब नारा मार के बताओ, नारा मार के बताओ कि बारिश हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, ये सबूत है इस चीज का कि ना हमें बारिश पीछे आ सकती है, न बर्फबारी और न ही बमबारी। हम आगे बढ़ेंगे, हक के लिए आगे बढ़ेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, पाकिस्तान
जो जुल्म हो रहा है ये बंद हो। अजहर मशवानी के भाइयों का उठाना हम जुर्म नहीं लाकानूनियत समझते हैं। कहां का जुल्म है? रात के वक्त बच्चों का उठाना अब बंद हो, कानून की तरफ बढ़ना हो। खान साहब ने कहा मैं अपनी खातिर मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है वो मैं माफ करने को तैयार हूं, पर मुल्क के साथ ज्यादती करने वालों के साथ सुलह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने कहा जज साहब मेरा खैर है लेकिन मुल्क दीवालिया ना हो। आप लोगों का लीडर जेल में है, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द खान साहब बाहर आएंगे। अब एक ही नारा आखिर में, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आज याद आ रहा है मीनारे पाकिस्तान जब बारिश हुई थी, यहां लीडरशिप मौजूद है। आप रुके रहेंगे, रुके रहोगे इमरान खान के लिए माशाल्लाह। और जैसे कि मैंने बात की अजहर मशवानी के लिए भी हम नारा लगाएंगे कि अजहर मशवानी को भी इंसाफ दे, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे और अब मैं आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में दावत खिताब दूंगा। हाथ उठा के तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा जनाब महमूद खान अचकज़ई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د سوات او شاوخوا سیمو سره راغلو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو، درنو سپین ږیرو، ځوانانو، مشرانو او کشرانو، موږ ستاسو د ټولو ډېر شکریه ادا کوو چې د ډېرو غیرتي پښتنو قربانو په رنګ می زموږ د ملمنو قدر وکړي، موږ ته عزت راکړي. خدای دې پاک دې تاسو ته عزت درکړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ما ټول ګران معززین، مشران، نوجوانان، د ما ورونه، د عمران خان ټایګرز، د عمران خان یوت، د سواد، د ملکان غیرتمند موام، السلام علیکم. سیال پختون یم فطرت باندې اوقاف دے، سیال پختون یم فطرت باندې اوقاف دے، مین پا خاور یم مقصد پا انقلاب دے. میں نے مراد سعید کا یہ شعر اس لیے پڑھا ہے کہ میں پیغام دیتا ہوں سب سننے والوں کو، دنیا کے ہر کونے میں، پاکستان کے ہر کونے میں، کہ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. وہ نئی سوچ کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نئی سوچ کو کوئی دبا سکتا ہے. جتنا دباؤ گے اتنی ابھرے گی، جتنا دباؤ گے اتنی ابھرے گی. ہمارے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں اندر ڈالنے والوں، پہلے تو اپنی نشاندہی کرنے کی جرات پیدا کرو کہ تم میں سے یہ ہے کون جو یہ کر رہا ہے. میں کس سے پوچھوں؟ آئی جی پنجاب میرا مجرم ہے، مریم نواز ہے، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یا کوئی اور ہے؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر جرات ہے، اپنا نام بتاؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تم سے کیسے نمٹتے ہیں. کیونکہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ جبر کر کے، فسائیت کر کے، ہمارے لوگوں کو مجبور کر کے، ہمارے خلاف استعمال کر کے
ये समझते हो कि हमें उन्होंने बताया नहीं कि किसने किया, किसके कहने पे किया, किसने कराया, क्यों कराया। ये तुम्हारी भूल है। बस हमारा एक ज़र्फ है, और वो ज़र्फ ये है कि हमारी तरबियत हमारे आबाओ अजदाद से और फिर इमरान खान से ऐसी मिली है कि हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। तुम लोगों ने जो मुल्क से एक मजाक शुरू किया हुआ है इदारों के नाम पर, स्टैब्लिशमेंट के नाम पर, यह मजाक मजीद नहीं चलेगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं, हक के लिए लड़ना भी जानते हैं और हक के लिए मरना भी जानते हैं इंशाअल्लाह। और मैं ये पैगाम दे रहा हूं तमाम पश्तूनों को, टोल पश्ताना, कमदे बॉर्डर दुखवादी, यादे बॉर्डर अखवादी, पश्तून पर विने बांधे कॉम्प्रोमाइज नश्ता, मुझ बदे पश्तून विना मजीद न बर्दाश्त करूं। करार शोराना, डेरा वशवा करार शोराना, करार शोराना। जो जुल्म हमारे साथ हुआ, पश्तूनों के साथ हुआ, और जो कुर्बानी हमने दी 1857 से लेकर 1947, उसके बाद 1965, अगर कोई भी लड़ा है, फौज से 2 कदम आगे लड़ा है, तो वो पश्तून है। ये तारीख बताती है। उसके बाद 1971 में क्या हुआ? 1971 में यह हुआ कि तुमने एक ऐसे इंसान के लिए जिसका नाम भुट्टो था, तुमने उसको इख्तियार देने के लिए पाकिस्तान तुड़वा दिया। और आज तुम फिर किसी और के लिए, उन्हीं के बच्चों के लिए फिर वो तारीख दोहरा रहे हो। जिसके लिए पाकिस्तान टूटा उसको भी फांसी हो गई। न वो पाकिस्तान वापस आ सकता है और न वो भुट्टो वापस आ सकता है। नुकसान किसका हुआ? इस कौम का नुकसान हुआ। नुकसान देने वाले कौन हैं? सिर्फ शख्सियात हैं। शख्सियात हमारे इदारों को बदनाम ना करें। शख्सियात के फैसले जो हमारे मुल्क की तबाही कर रहे हैं, हमारे इदारों की तबाही कर रहे हैं, हम उनको